नमस्कार एवरीवन। तो बच्चों, आज का टॉपिक जो 11th क्लास का है वो है पॉलिटिकल साइंस का। इन द प्रीवियस क्लास एंड द फर्स्ट क्लास ऑफ पॉलिटिकल साइंस आई टोल्ड यू वी आर हैविंग टू बुक्स, कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क एंड द नेक्स्ट वन इज पॉलिटिकल थ्योरी. Political theory is the book which is telling us about the meaning of politics, and it is going to tell us so many theories about the political life. उनकी theories के बारे में, definitions के बारे में, terms के बारे में, politics का मतलब क्या है, वो सब हम इस book में read करेंगे. So let's start with the topic. अब political theory क्या examine करती है, क्या देखती है, इसकी नीड क्या है, इसका वर्किंग एरिया क्या है. So let's see. ह्यूमन बींग्स आर एक्सप्रेसिव. क्यों ज़रूरी है? तो ह्यूमन बींग जब एक्सप्रेसिव है, अपनी बात को कहते हैं, तो उनके एक्सप्रेशन को किस तरह से रिजॉल्व किया जाए, कैसे उन्हें वो मौका दिया जाए. देन ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी कैसे बन रही है, क्या उसका शेप है, क्या उसके टर्म्स हैं, उसके बारे में. गवर्नमेंट की नीड के बारे में, गवर्नमेंट क्यों चाहिए, क्या नीड है, क्या एक पर्टिकुलर एरिया बिना गवर्नमेंट के डेवलप हो सकता है, नहीं. और अगर गवर्नमेंट चाहिए तो विच गवर्नमेंट इज द बेस्ट गवर्नमेंट फॉर द पर्टिकुलर एरिया, उस बेस्ट गवर्नमेंट का फॉर्म क्या है, वी नीड टू नो अबाउट दैट. देन द स्टेट एंड सिटीजन रिलेशन. अब स्टेट रिलेशन और सिटीजन जो वहाँ रह रहे हैं उनके बीच के रिलेशन क्या हो, कैसे वो आपस में इंटरडिपेंडेंट होते हैं, इन सब क्वेश्चंस को एग्जामिन करने का काम करती है पॉलिटिकल थ्योरी. This is the particular word which is going to examine all these questions. And today we are going to study the topic Introduction of Political Theory. ये political theory है क्या, इसमें हम किसके बारे में पढ़ेंगे, इसको एग्जामिन कैसे कर सकते हैं, that particular terms are there, कि इन particular terms को हम इस political theory में एग्जामिन करेंगे. ये क्या करती है, ये सिस्टमेटिकली सोचती है वैल्यूज़ ऑफ पॉलिटिकल लाइफ. अब इस पूरी बुक में हम क्या पढ़ेंगे, हम पॉलिटिकल लाइफ के वैल्यूज़ के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे. कौन कौन से वैल्यूज़ हैं, वो है फ्रीडम, इक्वालिटी है, जस्टिस है. तो उनका मीनिंग क्या है, वो किस एक्सटेंट तक, उनके टाइप्स क्या हैं, वो कितने इम्पोर्टेंट हैं, उनका सिग्निफिकेंस क्या है और उनका लेवल क्या है. इन सब के बारे में, इन वैल्यूज़ के बारे में वी आर गोइंग टू स्टडी सिस्टमेटिकली, बिकॉज योर नेक्स्ट चैप्टर्स आर लाइक दिस. फ्रीडम का चैप्टर है, इक्वालिटी का चैप्टर है, सर्वेंटी का चैप्टर है, जस्टिस का चैप्टर है. तो उसमें आप इन सारे टर्म्स को, इन सारी पॉलिटिकल वैल्यूज़ को डिटेल में स्टडी करेंगे. सो इट इज़ गोइंग टू टेल यू द सिस्टमेटिकली स्टडी अबाउट द पर्टिकुलर टर्म्स विच आर कॉल्ड द वैल्यूज़ ऑफ पॉलिटिकल लाइफ, जो कि पॉलिटिकल लाइफ की वैल्यू है. सो वंस अगेन हम क्या कर रहे हैं, हम पॉलिटिकल थ्योरी का इंट्रोडक्शन जो है वो पढ़ रहे हैं और ये जान रहे हैं कि जो पॉलिटिकल थ्योरी है वो पॉलिटिकल साइंस का सेकंड पार्ट है. और इसमें क्या एग्जामिन कर रहे हैं हम, कि लोग एक्सप्रेसिव हैं तो उनको वो एक्सप्रेशन की अपॉर्चुनिटीज कैसे मिले, सोसाइटी का ऑर्गेनाइजेशन क्या है, गवर्नमेंट की नीड क्या है, गवर्नमेंट के बेस्ट फॉर्म क्या हैं, और स्टेट और सिटीज़न के रिलेशनशिप जो हैं उनका मतलब क्या है, वो कैसे सस्टेन कर रहे हैं. देन ये क्या बताएगी सिस्टमेटिकली, हमें बताएगी उन वैल्यूज़ के बारे में जो पॉलिटिकल लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट हैं. वो है फ्रीडम, वो है जस्टिस, वो है इक्वालिटी, और इन सब के लेवल को वो डिस्कस करेगी. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग कि व्हाट इज पॉलिटिक्स. अब हम जब पॉलिटिकल थ्योरी की बात करते हैं तो जो एक मेन वर्ड आ रहा है पॉलिटिक्स का, उसका मतलब क्या है. आपने देखा होगा जब भी पॉलिटिक्स का नाम आता है तो कई लोग जो होते हैं वो कहते हैं कि वी डोंट वांट टू बिकम बी इन पॉलिटिक्स, हमें पॉलिटिक्स से पढ़ना ही नहीं है. तो पॉलिटिक्स को लेकर सभी के अलग अलग व्यूज़ हैं. कुछ इसे बहुत नेगेटिव मानते हैं, कुछ इसे बहुत पॉजिटिव मानते हैं. तो हम यहाँ अलग अलग व्यूज़ को डिस्कस करेंगे कि कौन पॉलिटिक्स को कैसा मानता है, कि व्हाट इज़ द रियल मीनिंग ऑफ दैट. तो हर पर्सन के लिए उस वर्ड का अलग अलग मीनिंग है. कैसे, देखिए आप, पॉलिटिकल लीडर्स, अगर हम पॉलिटिकल लीडर्स की बात करें तो वो कहते हैं कि भाई ये तो जनसेवा है, वी आर हेयर इन पॉलिटिक्स टू सर्व द पब्लिक. हम लोगों को का वेलफेयर करने के लिए, लोगों का कल्याण करने के लिए, लोगों की सेवा करने के लिए इसमें आए हैं, इसलिए ये जनसेवा है, वेलफेयर ऑफ एवरीवन. दिस इज पॉलिटिक्स. सो इट इज़ द व्यू ऑफ लीडर्स जो राजनीति में आते हैं, चुनाव लड़ते हैं, पार्टीज के पार्ट बनते हैं. वो कहते हैं कि जो पब्लिक सर्विस है पॉलिटिक्स,
अब हम दूसरों की बात करते हैं। दूसरे जो लोग होते हैं वो कहते हैं भाई ये तो मैनिपुलेशन है, ये क्या करता है, एम्बिशियस वांट्स को फुलफिल करने का तरीका है। मैनिपुलेशन में क्या होता है कि हमने दूसरे का नुकसान करते हुए अपने फ़ायदे के लिए कुछ काम करवा दिया। हमारी जो एम्बिशंस हैं, महत्वाकांक्षा है कि आई वांट टू बिकम मिलीनियर बिलीनियर, उनको पूरा करने के लिए किसी भी राइट और रॉन्ग कोई भी बात को हमने चुन लिया और उस पर हम चलने लग गए, वो पॉलिटिक्स है। तो जोड़ तोड़ करना पॉलिटिक्स कहलाए। ये कुछ लोग और कहते हैं कि जो जोड़ तोड़ होती है, जो मैनिपुलेशंस होते हैं, जो अपनी एम्बिशंस को फुलफिल करने का, वांट्स को पूरा करने का काम होता है, दैट इज पॉलिटिक्स। ये एक दूसरा व्यू आ गया। अब कुछ लोग इससे भी अलग बात करते हैं। वो क्या कहते हैं, भाई ये है फॉल्स प्रॉमिस, झूठे वादे करना। क्यों कह रहे हैं वो, जब आपने देखा होगा जब पार्टीज इलेक्शन लड़ती हैं तो वो अपना मैनिफेस्टो रिलीज़ करती हैं। मैनिफेस्टो कि भाई हम अगर आप हमारी गवर्नमेंट को चुनेंगे तो वी आर गोइंग टू फुलफिल दीज पॉइंट्स। अब उन पॉइंट्स को फुलफिल तो करेंगे, बट उन पॉइंट्स को फुलफिल करने के लिए आपको उन्हें याद रखना पड़ेगा। पर मोस्टली ऐसा होता है, सभी नहीं करते, मोस्टली ऐसा होता है जब कोई पार्टी उस पर्टिकुलर इलेक्शन को जीत लेती है तो दे यूज टू फॉरगेट दैट पर्टिकुलर प्रोमिसेस, भूल जाती है। तो कहते हैं झूठे वादे हैं, झूठ बोल दिया कि भाई हम ऐसा कर देंगे, आप वोट करें, और अगर वो चुन लिए गए देन दे आर नॉट गोइंग टू फुलफिल दैट। द नेक्स्ट थिंग इज दैट मैनिपुलेशन है, क्राइम है, स्कैम्स है। कई बार जो आपके पॉलिटिशियंस होते हैं, पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं, वो सीरियस क्राइम में इन्वॉल्व होते हैं। आपने देखा होगा कि जब हमने पढ़ा था लास्ट ईयर जब इलेक्शंस के बारे में, जब वो आपका अपने आप को रजिस्टर्ड कराते हैं, नॉमिनेट करते हैं, तो उसमें ये होता है कि भाई उस पर कोई क्रिमिनल केस ना चल रहा हो, कि भाई जो आप जनता का प्रतिनिधि बनने वाला है, अगर उस पर ही कोई क्रिमिनल केस चल रहा है, देन हाउ द पर्सन विल बी बिलीवेबल, वो अकाउंटेबल कैसे होगा, उसको लोग मानेंगे कैसे। तो ऐसा कोई केस ना चल रहा। तो फिर भी कुछ ऐसे होते हैं जिनमें कुछ क्राइम में इन्वॉल्व होते हैं, स्कैम्स, घोटाले करते हैं। तो कुछ लोगों का तो बिल्कुल ही रिवर्स व्यू है कि जो पॉलिटिक्स है वो फॉल्स प्रोमिसेस की बात है, मैनिपुलेशन की बात है, क्राइम की बात है, स्कैम्स की बात है, ये कहलाते हैं। अब कुछ कह रहे हैं कि दैट इज द ट्राइंग टू प्रमोट द इंटरेस्ट, अपने इंटरेस्ट को प्रमोट करना, मैं क्या चाहती हूँ, मैं व्हाट आई वांट, उसे प्रमोट करना, दैट इज कॉल्ड पॉलिटिक्स। जैसे अगर कोई क्रिकेटर है, आप देखो कई बार मैनिपुलेशंस होते हैं, चीज़ें लाइक इट्स नॉट इन जस्टिफाइड मैनर, कि समटाइम्स कोई क्रिकेट की टीम सेलेक्ट हो रही है, चाहे वो नेशनल लेवल हो, स्टेट लेवल हो, देन पीपल दोज आर क्रिकेटर दे वांट टू गेट द प्लेस इन दैट, देन दे यूज टू प्ले द पॉलिटिक्स। किसी अथॉरिटी से कनेक्शन कर लिया, या उनको ब्राइब दिया, या किसी तरह से इन्फ्लुएंस के वे में दे गॉट द प्लेस इन द टीम। तो ये भी पॉलिटिक्स है, डर्टी पॉलिटिक्स है। देन आप देखिए स्टूडेंट्स जैसे क्लास में जो हैं वो अपने फादर की पोजीशन के बारे में बात करके कि मेरे फादर ये हैं, मेरी मदर ये हैं, अपने आप को एक्सप्रेसिव बनाना। सब बच्चे जो हैं वो कहेंगे अरे वाह ये तो बहुत हाई प्रोफाइल का पर्सन है, उसको इंपॉर्टेंस देने लग जाए, वो अपनी गलत मांगों को पूरा करवाने लग जाए, दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड पॉलिटिक्स। देन कलीग्स में अपनी वो करना कि मेरा यहाँ से कनेक्शन है, वहाँ कनेक्शन है, ऐसे करके मैनिपुलेट करना, अपने काम को निकलवाना, दूसरों को ह्यूमिलेट करना, दैट इज़ ऑल्सो पॉलिटिक्स। तो दीज आर द सॉर्ट ऑफ डर्टी पॉलिटिक्स। राजनीति करना, कि पॉलिटिक्स कहते हैं, पॉलिटिक्स खेल रहे हैं, पॉलिटिक्स खेल रहा है मतलब वो हम उसको नेगेटिव मैनर में कहते हैं कि आप अपने इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए सामने वाले के इंटरेस्ट को हर्ट कर रहे हैं, उन्हें वो जिस चीज़ को वो डिजर्व कर रहा है वो हम उसे नहीं दे रहे, एंड वी आर सीकिंग आवर ओन प्रॉफिट, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड पॉलिटिक्स। सो यहाँ हम देखते हैं कि डिफरेंट व्यूज आ गए। तो पहला अगर हम पॉलिटिशियंस के लिए देखें जो ऑलरेडी पॉलिटिक्स में है, कि क्या है, वो कहते हैं भाई जन सेवा है, लोगों की सेवा करना है, उनके लिए जो भी उनकी नीड है वो फुलफिल करना है, उनके डिमांड्स को फुलफिल करना है। कुछ ने कहा भाई नहीं, ये तो मैनिपुलेशन से एम्बिशियस वांट्स को पूरा करने का तरीका है। अदर्स आर सेइंग कि झूठे प्रॉमिस करना, क्राइम में इन्वॉल्व करना, स्कैम करना, दैट इज पॉलिटिक्स। और लोगों ने कहा कि भाई तो अपने खुद के इंटरेस्ट को करना है, जैसे क्रिकेटर जो है कई बार टीम में आने के लिए करता है, कोई आपकी हाई अप पोजीशन गेन करने के लिए करता है। पार्टी पॉलिटिक्स का नाम सुना होगा आपने, पार्टीज में जो इंटरनल इलेक्शंस होते हैं, कई बार जो डिजर्विंग कैंडिडेट होता है वो आगे नहीं आ पाता, जो नेपोटिज्म है उससे लोग आगे आते हैं। तो दिस इज द पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स। बच्चों में होगा कि भाई देखने का कि आई एम दिस, आई एम दैट, माई फादर इज दिस, अपना प्रभाव जमाना, उस प्रभाव को जमा के अपनी गलत मांगों को पूरा करवाना,
या अपना इंटरेस्ट से जो है वो फुलफिल करना, दैट इज कॉल्ड डर्टी पॉलिटिक्स। ये डर्टी पॉलिटिक्स होती है। तो हमने कभी ये भी आपने देखा होगा बच्चों कि जो हमारा नोटा का बटन है, नन ऑफ द अबव, जो मैसाचुसेट्स में फर्स्ट टाइम इन्वेंट हुआ, अब इंडिया में भी है। तो वो ये है कि कुछ लोग क्या करते हैं, इलेक्शन में वोट करने जाते ही नहीं हैं। वो कहते हैं वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन दिस पॉलिटिक्स, हमें जाना ही नहीं, बिकॉज दे फाइंड कि इट्स नॉट अ पब्लिक सर्विस, कि ये पब्लिक सर्विस नहीं रही। नाउ दे आर सीकिंग, दे आर प्रमोटिंग देयर ओन इंटरेस्ट। तो क्या किया जाए? तो हमने क्या किया, नोटा का बटन इंट्रोड्यूस कर दिया। इफ़ यू डोंट फाइंड एनी पॉलिटिशियन देन प्रेस द बटन, नन ऑफ द अबव। तो एटलीस्ट वो अपनी बात एक्सप्रेस तो कर पाएँ कि वो किस चीज़ से नाराज़ है। कितने लोग ऐसे हैं जो पॉलिटिक्स से, पॉलिटिशियंस को नहीं सपोर्ट कर रहे हैं। सो इन सच अ मैनर पॉलिटिक्स को कुछ लोग बहुत अलग नेगेटिव वे में लेते हैं, वो इसका पार्ट नहीं बनना चाहते। सो लेट्स हैव अ रिकैप फास्ट, एवरीवन सी ऑन द ब्लैक बोर्ड। क्यों हुई पॉलिटिकल थ्योरी की ज़रूरत, क्या करती है ये? ह्यूमन बीइंग एक्सप्रेसिव है, उनके एक्सप्रेसिवनेस को अपॉर्चुनिटी देने के लिए, सोसाइटी के ऑर्गेनाइजेशन को देखने के लिए, गवर्नमेंट की नीड को बताने के लिए, गवर्नमेंट का बेस्ट फॉर्म क्या है ये बताने के लिए, सिटीजन और स्टेट का रिलेशन क्या है उसे बताने के लिए। इसके साथ ही साथ ये सिस्टमेटिकली कुछ वैल्यूज़ को थिंक करती है, फ्रीडम, इक्वालिटी, जस्टिस, सिटीजनशिप, ये सब आपके चैप्टर आएंगे वन बाय वन, उनके बारे में स्टडी करती है। देन पॉलिटिक्स का मतलब लीडर्स के लिए क्या है, जनसेवा है, वेलफेयर है, कल्याण है। दूसरे लोग कहते हैं नहीं मैनिपुलेशंस हैं, एम्बिशंस है, वांट्स है। थर्ड टाइप पीपल कहते हैं कि नहीं भाई ये फॉल्स प्रोमिसेस हैं, क्राइम है, स्कैम है। और कुछ लोग कहते हैं कि ये अपने इंटरेस्ट को प्रमोट करने का जरिया है। सो दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, कि हम इसमें पढ़ने क्या वाले हैं, क्या टॉपिक इसमें आएंगे। तो ग्रेजुअली वी विल कम टू नो अबाउट द वेरियस डेफिनेशंस ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। हम कुछ पॉलिटिकल थ्योरी की डेफिनेशंस जो हैं उन्हें लर्न करेंगे और उन्हें लर्न करके उनका मतलब भी डिफाइन करेंगे। दैट विल डू इन द नेक्स्ट क्लास। बट टिल नाउ वॉट एवर वी हैव स्टडीड यू नीड टू रीड फ्रॉम योर बुक। आपकी बुक के स्टार्टिंग के 2 पेजेस का ये नोट्स हैं, आप उनको प्रॉपरली पढ़ें एंड डू ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट ऑल्सो। In the group, I am sending the questions regarding this, and again I am sending the link of 11th class questions from the CBSE site, जिससे कि आप उन क्वेश्चंस को जो इस टॉपिक में से आए हैं देख पाएँ कि किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं और उनका आंसर कैसे करना है। In such a way, you will be able to solve the questions easily. So this is the scenario of the introduction of political theory. That is the first chapter of political theory. हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क में 2 चैप्टर्स हो गए हैं। नाउ वी हैव स्टार्टेड द फर्स्ट चैप्टर। सो डू स्टडी, डोंट फॉरगेट टू रीड फ्रॉम NCERT. एवरी लेक्चर आई एम टेलिंग यू टू रीड फ्रॉम NCERT बिकॉज क्वेश्चन कैन कम फ्रॉम एनी लाइन इन एनी फॉर्म. So don't forget to read the chapter line to line, and questions I will provide you later on. Do revise the content and do study daily. Continuous जो बच्चे डेली पढ़ते हैं उन्हें प्रॉब्लम्स कम आती हैं. So that's all for the day. Thank you so much.